आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ महसाना। महसाना एक बफेलो की ब्रीड है। उसका एवरेज औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोमोजोम नंबर ऑफ पिग। पिग यानी सुअर, सुअर का गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 38। कितना होता है? 38। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 54 किसका क्रोमोजोम नंबर होता है? सिप का, भेड़ का। 78 किसका होता है? पोल्ट्री का। और आपका 60 किसका होता है? गोट और काऊ का क्रोमोजोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ बफेलो हैज हॉर्न लाइक अ सिकल। भैंस की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका जो सींग होता है वह सिकल शेप का होता है, हंसिया आकार का होता है? सुरती। बी ऑप्शन सही है, हंसिया के समान होता है। सुरती है कहाँ की? खेड़ा बदौड़ा गुजरात की। कहाँ की? खेड़ा बदौड़ा गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल आइस और मेन आइडेंटिटी ऑफ विच बफेलो। बॉल आइस किसका पहचान का मुख्य लक्षण है? नीली रावी का। किसका है? नीली रावी। नीली रावी जो भैंस है उसका आंख सफ़ेद कलर का होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं बॉल आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ नीली रावी ब्रीड इज। नीली रावी जो ब्रीड है उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? फिरोजपुर। कहाँ है? फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ सिंधी। गाय की जो नस्ल है सिंधी उसका औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 1100 से 1800 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड यानी प्रति ब्यात। सिंधी जो नस्ल है गाय की कहाँ की है? सिंध, कराची, पाकिस्तान की है। सिंधी नस्ल रेड कलर की होती है, उसमें किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं पाया जाता है, स्पॉट नहीं होता, स्पॉटलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ हैन। हैन का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 21 दिन का। कितने दिन का होता है? 21 दिन का। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रीड ऑफ काऊ हैज़ अ वाइड फॉरहेड। गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका माथा चौड़ा होता है? गिर का। किसका? गिर का। गिर जो गाय है कहाँ की है? काठियावाद गुजरात की है और यह मिल्क वाली ब्रीड है यानी दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन मिल्क। मिल्क में सामान्यतः पानी की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85%। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा? डी 83%। कितना? 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली व्हाट इज द फैट कंटेंट इन बफेलो मिल्क। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सामान्यतः कितना होता है? 7%। कितना? 7%। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ जर्सी काऊ। जो जर्सी काऊ है उसका औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 4000 से 5000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ तराई बफेलो ब्रीड इज। जो भैंस की तराई बफेलो है उस उत्पत्ति स्थान कहाँ है? रामनगर, टक्कनपुर, उत्तराखंड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ गिर काऊ। गिर गाय का औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 1500 से 1600 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज साइंटिफिक नेम इज द ओविसेरिस। ओविसेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? सिप का, भेड़ का। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुवेलस बुवेलिस। बफेलो का क्या है? बुवेलस बुवेलिस। काऊ का क्या होता है? देसी काऊ का होता है बॉस इंडिकस और विदेशी काऊ का, एक्जोटिक काऊ का क्या होता है? बोस्टोरस। गोट का क्या होता है? कपरा अगेक्रस हिरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ सिप कम फ्रॉम। जो सिप है भेड़ है किस फैमिली से आता है? बोवेडी फैमिली से। गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये चारों बोवेडी फैमिली से आता है। कौन कौन? काऊ, बफेलो, गोट, सिप। चारों के चारों किस फैमिली से आते हैं? बोवेडी परिवार से आते हैं, बोवेडी कुल से आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैमिलिडी, मतलब इस फैमिली में कौन आता है? कैमल आता है। फैसियानिडी फैमिली में कौन आता है? हैन आता है। और स्वेडी फैमिली में कौन आता है? पिग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कास्ट्रेटेड मेल ऑफ अ शिप कॉल्ड। के बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? भेड़ के बधियाकृत नर को वेडर कहा क्या जाता है? क्या कहा जाता है? वेडर कहा जाता है। गोट के बधियाकृत नर को वेदर कहा जाता है।
मुर्गी के बधियाकृत नर को कैपोन कहा जाता है और काऊ के बधियाकृत नर को क्या कहा जाता है? बुलक कहा जाता है। तो 46 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, वेडर। भेड़ के बधियाकृत नर को वेडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एक बकरी के शरीर का तापमान कितना होता है? 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कामधेनु वेटनरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड? रायपुर में। कहाँ है? रायपुर में। कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहाँ है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान? इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश पे। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज लोला आर मुल्तानी? किसे लोला या मुल्तानी के नाम से जाना जाता है? शाहीवाल को। सी ऑप्शन सही है। लोला या मुल्तानी क्यों बोलते हैं शाहीवाल को? कि उसका जो स्किन होता है कैसा होता है? ढीला ढाला लटका हुआ होता है, भारी होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लोला या मुल्तानी। शाहीवाल कहाँ की है? मांडगोमरी पाकिस्तान की है। कहाँ की है? मांडगोमरी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोट हैज अ लाइफ स्पेन? बकरी का जीवन काल कितना होता है? 15 to 18 ईयर्स। कितना? 15 to 18 ईयर, 15 से 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ बफेलो? एक भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 310 दिन का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 282 दिन किसका होता है गर्भकाल? गाय का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 148 दिन किसका गर्भकाल होता है? भेड़ का। 150 दिन का गर्भकाल किसका होता है? गोट का, बकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूबोर्न बेबी ऑफ गोट इज कॉल्ड? बकरी का जो नवजात शिशु होता है उसे क्या कहा जाता है? किड कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। मुर्गी के नवजात शिशु को चिक कहा जाता है, भेड़ के नवजात शिशु को लैम कहा जाता है और गाय के नवजात शिशु को काफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडल्ट मेल ऑफ शीप? इज कॉल्ड रैम। भेड़ के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। पोल्ट्री के वयस्क नर को कॉक कहा जाता है। सुअर के वयस्क नर को वॉर्लिंग कहा जाता है और बकरी के वयस्क नर को बक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पल्स रेट ऑफ द शीप? भेड़ का नाड़ी गति कितना होता है? 70 से 80। तो ऑप्शन के आधार से कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, 65 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडल्ट फीमेल ऑफ गोट? इज कॉल्ड डोई। बकरी के वयस्क मादा को क्या कहते हैं? डोई कहते हैं। भेड़ के वयस्क मादा को ईव कहते हैं। सुअर के वयस्क मादा को सो कहते हैं। पोल्ट्री के वयस्क मादा को हैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पिग मीट कॉल्ड? सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। बफिन ये किसके मांस को कहते हैं? बफेलो के मांस को। बीफ काऊ के मांस को। चेवन बकरे के मांस को। मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। और चिकन तो जानते ही आप कि जो मुर्गी है उसके मांस को चिकन कहते हैं। विच इज़ द बेस्ट डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ इंडिया? भारत की सबसे अच्छी दुकाजी नस्ल कौन सी है? हरियाणा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी? केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एन ई बोरलांग। कौन है? एन ई बोरलांग। भारतीय पिता कौन है ग्रीन रिवोल्यूशन के? एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द कौन दिया? विलियम गार्ड दिया। श्वेत क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बंगलौर कर्नाटक में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभानी रेवोल्यूशन रिलेटेड टू ओकरा? प्रभानी क्रांति किससे रिलेटेड है? ओकरा प्रोडक्शन से संबंधित है। पोटैटो के लिए कौन सा चलाया गया था? ग्राउंड रेवोल्यूशन। फ्रूट के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन। एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? मनीला फिलीपींस। बी ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस लोकेटेड एट रोम इटली? अंतरराष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन बोर्ड कहाँ है? रोम इटली में है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर इज़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो लोकेटेड एट लीमा पेरू। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लीमा पेरू में है। ए ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।